हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बहुत सारे बच्चों का कमेंट किया था सर एयरफोर्स एक्सटेंड वाई का रिजल्ट जो है अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। ऑफिशियल्स की तरफ से सारे लोग मतलब ऑफिशियल्स की तरफ से बस एक ही अपडेट आ रहा है, मतलब जो है कुछ डिले होगा बस। पिछले 3-4 महीने से बस यही अपडेट आ रहा है कि बस डिले है और कुछ भी नहीं। ऐसे कंडीशन में या तो रिजल्ट तो आ नहीं रहा, बिल्कुल भी लापता है, कुछ भी मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रहा है कि रिजल्ट डिले क्यों है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें ताकि हम डिफेंस में ज्वाइन कर सके, डिफेंस में जा सके। वैसे तो भी बहुत सारे रास्ते हैं जॉब लेने के, बट डिफेंस में जाने के लिए पूछ रहे थे और किस किस एग्जाम को हम देख ताकि डिफेंस में जाने के रास्ते मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे जिसको भी डिफेंस में जाना चाहते हैं, ओनली फॉर डिफेंस लवर जो है। ठीक है, कि किस किस एग्जाम को देखिए आप और डिफेंस में जा सकते हो। जो 10th पास है, जो 12th पास है, उनके लिए। ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत सारे रास्ते खुल ही जाते हैं, लाइक एफकेट वगैरह सब कुछ। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे 10th और 12th पास वालों को जानेंगे। बट उससे पहले अगर आप नेवी, एसएसआर, डबल ए या फिर एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो साथ में, तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें। दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए, बस डाउटनोट ऐप को ओपन कीजिए, अपने सवाल का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउटनोट ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आप डाउटनोट ऐप पर पा सकते हैं एनडीए, एनए एग्जाम के इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए रिटेन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ ही नेवी, एसएसआर, डबल ए, एयरफोर्स ग्रुप एक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आज ही डाउनलोड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो गाइज यहाँ पे हम लोग बात करें कि देखो एनडीए को छोड़ दो। ठीक है, एनडीए को छोड़ दो इसलिए क्योंकि एनडीए की तैयारी सारे बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ रिटन निकालने से मतलब नहीं है, एसएसबी उनसे निकलता नहीं है। सर एफकेट बताना मत, क्योंकि एफकेट का हम एसएसबी की तैयारी नहीं कर सकते, सारे लोगों ने कहा था। ठीक है, एफकेट को छोड़ दो, चलो ठीक है। एनडीए भी छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद एफकेट भी छोड़ दो, क्योंकि सारे लोग अभी तैयारी नहीं, और कुछ लोगों का ग्रेजुएशन है नहीं और सबका साइंस है नहीं। सीडीएस भी सर छोड़ दो, क्योंकि वो बस की बात नहीं है। सारे बच्चों का कमेंट था। फिर ऐसे में किस एग्जाम की प्रिपरेशन करें कि हम इन सबको छोड़ के भी डिफेंस में जा सकें। और एयरफोर्स तो देख ही रहे हो, एक्स वाई का रिजल्ट नहीं है। नेवी, एसएसआर, डबल ए का जो वैकेंसी है वो अप्लाई नहीं कर दे रहा है, जिसमें कि आधा सीट खाली ही बर्बाद हो जाएगा। आधा सीट खाली क्यों हो जाएगा उसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ। एसएसआर और डबल ए की जो फॉर्म आई थी, जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था उसमें मोस्टली फॉर्म जो थे फेक फिल किए गए थे। और जो प्रेजेंट हो रहे बच्चे उसमें मोस्टली 60% और यही मतलब 40% के अराउंड सीट जो है, मतलब बच्चे प्रेजेंट ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 30%, 40% बच्चे प्रेजेंट नहीं हो रहे। इसका मतलब ऑब्वियसली जो है वो क्या है, फेक फॉर्म करने वाले थे। ठीक है, फेक फॉर्म अप्लाई करने वाले बच्चे थे जो प्रेजेंट नहीं हो रहे। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि हम एक्स वाई का अब कुछ आगे स्कोप दिख नहीं रहा है, एसएसआर, डबल ए का दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से चलते रहा तो, क्योंकि एज भी तो खत्म हो रहा है ना, डिफेंस में तो एज लिमिट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में देखो एक चीज़, हाँ अभी करंट में जो वैकेंसी आई जिसके पास, अभी सुन लो, बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। करंट में जो वैकेंसी अभी आई हुई है स्पोर्ट्स कोटा वाली, अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है, नेवी, एसएसआर और डबल ए में जाने के लिए, ठीक है, सॉरी डबल ए नहीं, एमआर के बारे में बात कर लें, या फिर ऑफिसर पोस्ट के लिए जाने के लिए भी है। एसएसआर वाला और ऑफिसर पोस्ट के लिए तो 12th पास है, और डबल ए नहीं, एमआर के बारे में बात कर लेते हैं। एमआर वाला जो है 10th पास है। इसके लिए आपके पास स्पोर्ट्स कोटा मतलब स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक देखना डिस्क्रिप्शन में, सबसे नीचे चले जाना, वहां पे मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस वैकेंसी को फॉर्म मतलब अप्लाई करो। आपने अगर स्टेट लेवल पे खेला है, चाहे नेशनल लेवल पे खेला है, स्टेट लेवल पे खेला है, तो एमआर में देखो, एमआर और एसएसआर के लिए स्टेट लेवल पे खेले हो, चाहे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी रैंक था आपका, उससे मतलब नहीं है, बस सर्टिफिकेट होना चाहिए एसएसआर और एमआर के लिए। अगर आप ऑफिसर पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो तब जाके आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मांग रहे हैं वो लोग, या फिर टॉप 10 के अंदर मांग रहे थे, ऐसा कुछ था। लेकिन आप एसएसआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, एमआर के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे बस 10th पास होने चाहिए और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पोर्ट्स कोटा का। ठीक है, स्पोर्ट्स का, लाइक क्रिकेट हो गया, और भी बहुत सारे थे, वॉलीबॉल, कुछ भी का, फुटबॉल, किसी का भी सर्टिफिकेट रखे हो, कबड्डी वगैरह सब कुछ था शायद उसमें, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, @A to Z स्टडी लिख लेना टेलीग्राम पे, 10,000 से ज़्यादा बच्चे होंगे, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी अभी जो करंट में चल रही है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, और जो अपकमिंग है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। डिफेंस में जो रेगुलर अभी ठीक ठाक से करा रहा है, और आगे भी चांस है कि वो अपने टाइम टू टाइम ही कराएगा। अभी आगे जो होने वाला है वो कोस्ट गार्ड है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, चाहे वो नाविक जीडी हो गया, डीबी हो गया, या फिर यांत्रिक हो गया। अभी यांत्रिक तो सारे बच्चे नहीं भरेंगे, जिसके पास डिप्लोमा है वो भरेगा, और जो एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा था वो जीडी भर देना, क्योंकि एक्स ग्रुप का सिलेबस है जीडी में,
और वाई ग्रुप का सिलेबस है डीबी में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है थोड़ा सा इनका सेक्शन 1 का डीबी जीडी, मतलब वाई ग्रुप से थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, मतलब डिफरेंट है इनका। ये चीज़ देख सकते हो आप, सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग देखे हैं और प्रिपरेशन भी हम लोग करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी ये अपकमिंग है, लाइक दिसंबर के एंड तक इसकी वैकेंसी आ ही जाएगी। बट इसमें एक चीज़ देखना, इनमें सिलेक्शन उसी का होगा जो वैकेंसी आने से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा। वैकेंसी आने के बाद और एग्जाम डेट का वेट करते करते पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो नहीं पाएगी, सिलेक्शन की कोई चांसेस नहीं होगी, श्योर है, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड होती है। डीबी की तो अराउंड 50-60 के अराउंड इनकी सीट्स ही होती हैं, और ऐसे ही कुछ मिला के उनका जीडी का भी होता है, मतलब 200-250 के बीच में सारा निपटा देते हैं वो लोग पूरा सीट। तो आपको कोशिश करना है कि यहाँ पे आपको एक सीट लेने और एक सीट के लिए आपको कोशिश करना है कि अप्रोक्स 90% स्कोर करो, क्योंकि आप डीबी में अगर फिल कर रहे हो 10th पास है आपका, तो ऑब्वियसली मैथ पूछे जाते हैं, तो आप मैथ में 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथ पूरे। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया था, तो आप जाके देख लेना, या फिर वीडियो के एंड में सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, स्क्रीन पे ऐसे दिख जाएगी जो जो वीडियो चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो थी मैंने आपको इंपॉर्टेंट समझाई। और इसके अलावा अपकमिंग क्या है, तो अपकमिंग अभी देखो जो फिक्स है वो मैंने बता दिया, एक्स वाई अपकमिंग है, बट कब आएगा ये चीज़ श्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो पिछला इनरोलमेंट दिया ही नहीं, रिजल्ट नहीं दिया, तो इसकी नेक्स्ट वैकेंसी की क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे यहाँ पे, और इसके बारे में हम लोग कुछ तुक्का तो छोड़ो, ऑथेंटिक की तो बात छोड़ो, तुक्का लगाना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुक्का लगा लगा के सारे लोग थक गए रिजल्ट का, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन बता बता के रिजल्ट अभी तक आया नहीं, तो इसकी नेक्स्ट वैकेंसी की भी कुछ अभी हम लोग बोल नहीं सकते। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो, जो चीज़ फिक्स्ड है लाइक SSR AA का भी कुछ फिक्स नहीं है कब आएगा, और ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा कुछ भी फिक्स नहीं है। तो फिक्स ये है कि कोस्ट गार्ड का ऑनलाइन एग्जाम ही होगा, ठीक है, ऑफलाइन होगा नहीं, अगर लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं लगा तो। लॉकडाउन हो गया तो फिर वैकेंसी आके एग्जाम पोस्टपोन करेंगे जैसे पहले हुआ था, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना ये कि आपकी वैकेंसी आ जाएगी, कोस्ट गार्ड की आएगी, श्योर है, दिसंबर एंड या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में श्योर है कि आएगी, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, या फिर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट है तो नेवी SSR MR की जो वैकेंसी करंट में चल रही है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, और उसमें रिटेन एग्जाम भी नहीं है, बस आपको स्किल टेस्ट लेंगे वो लोग और मेडिकल वगैरह है, आपका सिलेक्शन यहाँ पे फिक्स है। और ऑब्वियसली SSR जो है अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है, MR की अपेक्षा तो बहुत अच्छा पोस्ट है। फिर भी आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो MR में भी जा सकते हो आप, अगर मान लो जिसके पास मान लो अगर साइंस, यहाँ पे SSR में तो साइंस भी नहीं मांग रहा, जरूरी नहीं है कि SSR जो मान लो जो ये जो SSR आया हुआ है स्पोर्ट्स कोटा का, इसमें साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, सिर्फ 12th पास होने चाहिए या कोई भी, मतलब लेकिन हाँ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, अच्छी समझ लेना। इसकी ऑफलाइन सारी चीज़ें हैं, फॉर्म भी आपको ऑफलाइन फिल करना है वगैरह वगैरह चीज़ें, सब कुछ ऑफलाइन है। तो ये सब चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी, तो ये दोनों चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी डिफेंस में इधर नहीं है, जो 10th 12th पास बाकी रैलीज वगैरह आती हैं तो उनके बारे में भी कोई फिक्स नहीं है। तो इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से मत जाने दो, अगर स्पोर्ट्स कोटा से अगर ट्राई करो एक बार जरूर, जिसके पास भी सर्टिफिकेट है, नहीं है तो फिर आपको कोस्ट गार्ड के लिए बिल्कुल भी सीरियस हो जाने चाहिए अभी से, नोटिफिकेशन आने से पहले से, क्योंकि श्योर है कि आपका आएगा बाकी देख लेना, अगर डिफेंस में जाना है तो। अदरवाइज वेट करो, ये ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप सिविल में जाओगे, यही ना। बाकी कोस्ट गार्ड की तो एक खूबी है कि अगर आपके पास एज ज़्यादा हो गया, OBC से हो, SC ST से हो, तो भी आप एज रिलैक्सेशन, वो OBC को 3 साल मिलेगा, SC ST को 5 साल लेके आप फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, बट जनरल EWS को नहीं मिलता। तो खास करके जनरल और EWS वाले ज़्यादा सीरियस रहना, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो गाइस, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और जो भी पूछ रहे थे बच्चे आगे के स्कोप क्या करें, मतलब फ्यूचर बताओ हम सर एयरफोर्स को छोड़ के क्या करें, तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। इस वीडियो को चाहो तो आप शेयर कर सकते हो, बट लाइक जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अगर और भी कुछ क्वेरी है तो जरूर बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।